यह चमचमाता हुआ इलाका किसी फिल्मी हीरोइन की तरह चमचमाती सड़क, दिन में भी जलता स्ट्रीट लाइट, रंग बिरंगा उजला और काले रंग का डिवाइडर और सड़क पर सर सर आती जाती देसी विदेशी गाड़ियां। आप समझ रहे होंगे यह शहर मुंबई है, दिल्ली है या बेंगलुरु है। दरअसल आप गलत सोच रहे हैं। यह इलाका जमशेदपुर के आदित्यपुर का है। सामने झारखंड का सबसे बड़ा मॉल दिख रहा है, फिल्मकार प्रकाश झा का मॉल, और सटा हुआ स्टार होटल रेडिसन। दूसरी तरफ आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास का प्राधिकरण यानी जियाडा का विशाल मुख्य कार्यालय। थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे मात्र आधा किलोमीटर दूर तो यहाँ फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां दिखेगी। एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक इलाका आदित्यपुर। क्या आपको मालूम है कि यह पूरा इलाका पहले घनघोर जंगल हुआ करता था। यहाँ हाथी रहते थे, शेर बाघ रहते थे और इन्हीं सबके बीच आदिवासी वनवासियों की जिंदगी गुलजार थी। आप जो प्रकाश झा का मॉल देख रहे हैं, उसी चौमुहाने से एक नदी भी कलकल छलछल करती रहती है हर वक्त हमेशा। नदी का नाम खरकई है, बहुत प्राचीन नदी। पहले यहाँ पुल नहीं था, बाद में बना। लोग बाग रेलवे की पटरी से आया जाया करते थे। कहने वाले यह कहते हैं कि आदित्यपुर अपने विकास से पहले बहुत ध्रुव और खौफनाक जगह था। लोग बाग दिन दहाड़े लूट लिए जाते थे और मार दिए जाते थे। खौफ इतना ज्यादा था कि लोग बाग इस इलाके को मिनी चंबल भी कह दिया करते थे। यहाँ बसने वालों में डर लगता था। सच क्या है, झूठ क्या है, आज हम इसकी तह में जाएंगे। उन रहस्यों का राज करेंगे जो बहुत लोग नहीं जानते। दरअसल आदित्यपुर की यह विकास यात्रा बेहद कष्टदायक और दिलचस्प है, जो हम जानेंगे शहर के चार जानकार और वरिष्ठ प्रबुद्ध जनों से। तो पहले आइए हम सुनते हैं कि वे लोग क्या कहते हैं। देखिए, आप पहले तो बात है कि आदित्यपुर क्यों नाम है, नदी के इस पार है। आदित्यपुर क्यों नाम है, केवल इसका रामपुर नाम पड़ा। आदित्यपुर की कल्पना जब विलय हो गया, जब भारतवर्ष का अंग हो गया, तो सरकार सोचने लगी कि इसे कल्पना कैसे की जाए। और राजघराने थे तो राजघराना छोटा राजघराना था, लेकिन राजघराना था, इन लोगों को फांसी देने का पावर था। सिंहभूम में अभी 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन सिंहभूम का जो भाषा है, यहाँ सरायकेला में उड़िया है। उड़िया जाते लोग बोलता था पहले उस जमाने में। इस सिंहभूम में जाइएगा तो बांग्ला भाषा है, और चाईबासा में जाइएगा। टोटल आदित्यपुर एरिया को विकास करना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट। कि जब स्टेट में आ गया, भारतवर्ष में आ गया, उसी समय से सोच करके, और हम समझते थे कि शायद 60-61 में गवर्नमेंट ने आदित्यपुर विकास नाम से संस्था स्थापित की। आदित्यपुर विकास का कंट्रोल एरिया, लोगों को गलतफहमी है। इस आदित्यपुर एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, गलतफहमी है। सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कंट्रोल एरिया है। ये गवर्नमेंट ने जब सर्वे करके निकाला, 53 स्क्वायर माइल, करीब करीब 34-35 हजार एकड़ जमीन को बिहार रेस्ट्रिक्शन रेगुलेशन एक्ट में डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर अगर कोई किसका मकान भी है, उसको अगर कुछ करना हुआ तो हमसे कोई उसके ऑफिशियल नक्शा बनाने का नहीं था, लेकिन हमको कहाँ पर कारखाना होना चाहिए, कहाँ पर नदी होना चाहिए, कहाँ पर ओपन जगह होना चाहिए, कहाँ पर पेड़ पौधा रहना चाहिए, उस समय इसको डिक्लेयर करके इसका एक मास्टर प्लान तैयार करा। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि झारखंड स्टेट में आदित्यपुर छोड़ के मास्टर प्लान नहीं तैयार। आदित्यपुर में हाउसिंग बोर्ड 1 है, बस क्या था, सरकार ने हाउसिंग बोर्ड बनाया था। हाउसिंग बोर्ड आने नहीं खोला कि साहब यहाँ के लोग पढ़ेंगे, ट्रेनिंग होगा तो बड़े कारखाने में काम करेंगे। और उसी समय कल्पना किया था कि हम आदित्यपुर में इंडस्ट्रियल बनाएंगे कि जो बड़े बड़े कारखानों को आपूर्ति करेगा, और यहाँ जो हमारा RIT में जो लड़के पढ़ेंगे वो कुछ सीखेंगे, उनको पता हो सकता है कि वही जो आगे बढ़े। और नहीं तो हम समझते हैं कि हम जब थे आरंभ के दिनों में, 30-40 RIT के लड़कों को हमने जमीन दिया था, बढ़िया कर रहा था, बढ़िया। RK बेहरा जो RIT के स्टूडेंट थे, अब जो ये हिंदुस्तान नहीं, विदेश में 5-5 कंपनी उसके। जो करना था वो किया, जिसको नहीं करना था नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कुछ था कि साहब लोग जो कहता है कि कुछ चोरी ये था कि साहब इस एरिया में 69 में हम आए थे, बिजली नहीं था, ढिबरी स्टेट में हम लोग थे। रोड बहुत चौड़ा नहीं था, पानी का जितना आपूर्ति होना चाहिए नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि आदित्यपुर डेवलपमेंट में ट्रक था, ट्रक से पानी ले आते थे। कहीं के आदित्यपुर के लाइन उस पर 2 दिन पानी नहीं, आज भी पानी नहीं आता। पानी की बात क्यों बात कर, आज भी पानी नहीं, आज भी नहीं, पानी की कमी है। और पानी की कमी तो सरकार ने क्या कर, आपको 15 या 10 वर्ष हो गया कि 250 करोड़ की कितना आपको दिया गया पानी का, अभी तो एक बूंद पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हम नहीं जानते।
आधा लोग तो पानी अपना यहाँ आता नहीं था कि रोड नहीं है, सुविधा नहीं है, चलो चलो जो पैसा बोलेगा दे देगा। अगर बोला 20 रुपया तो कुछ दिया, 10 रुपया दे दिया। ये सब होते आज भी होता है बच्चा, पहले यहाँ तो और ज्यादा होता है। आज दादागिरी और ज्यादा है, उस समय दादागिरी में भी एक अनुशासन था, तो फिर अनुशासन भी दादागिरी होगी, मेरा अपना मानता है। लोग बोलता है छिलते ही होती थी, हम समझते हैं आजकल ज्यादा ही छिलते शहर में हो रही है, कम छिलते ही गाँव में हो रही है। लोगों जो नहीं जानता वो सोचता है ना यह दिक्कत है, कारखाना नहीं था, मजदूर काम करते थे ना। सोचिए बिहार के मजदूर जो काम करने आए थे, न पानी था न बिजली था, क्वार्टर था, उसमें रहते थे, जान बजाए, खाना बनाए, खाए, खाना बनाए। कारखाना में था कि बिहार के मजदूर गर्म काम के लिए पूरे हिंदुस्तान में, बिहार का और पूर्वी यूपी का लोग जाता है काम करने के लिए। गर्म काम, लोहा का काम बिहारी आदमी कर सकता है, खींचने का काम। तो बिहारी आदमी आता, लोग परिवार तो था नहीं, एक रूम था, क्वार्टर था, था, कुछ होता था, वो मिलता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे, हम जब शायद 69 से मालूम होगा, हम 69 से देख रहे हैं। जब हम आदितपुर आए तो यहाँ जो है सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं था। कोई किसी को लूट लेता था, मार देता था, काट देता था, कोई कोई बगल नहीं देता। तो हम एक दोस्त मेरे आरसी सिंह थे, एक हम सुरक्षा समिति बनाए और उसके अंदर हम लोग स्लोगान दिया, अपने सुधारो, अपने को सुधारो और मुख्य धारा से जुटो। समय था कि आप रोड पर चल नहीं सकते थे, आपको कोई मार देगा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई छीन लेगा, कोई बोलने वाला नहीं है। ये समय था, चंबल घाटी था, समझे, चंबल घाटी। ये जब हम लोग आए तब कब कब वर्ष कुछ याद कीजिए। 85, 90, हाँ ऐसे 85 के आसपास। 85 आदितपुर 1 की बात करें कि 2 की बात कर रहे हैं आप? पूरा दोनों साइड, दोनों साइड पे की था। पानी का पुल भी नहीं था उस समय, रेलवे ना। पुल था, ना पुल था। तो रेलवे पुल से लोग आते जाते थे। हाँ, रेलवे पुल से आते जाते थे। तो लोग इधर से लोग जाते थे उधर अपना फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए। जब बस्ती नहीं था तो कोई नहीं था, बस्ती जब बस गया तब न छीनते ही आपको, हम छीनेंगे। हाँ। और नहीं रहेगा तो क्या छीनेंगे, आदमी नहीं रहे तो किसको छीनेंगे। इसमें आपत्ति कौन कर रहा था? हम लोग किया। नहीं हम लोग मतलब कौन? आपने समिति बनाई? हमने समिति बनाई, हम थे, करण जी था, आरसी सिंह था, शाही था, ऐसे ही लोग 7-8 आदमी थे। इस समिति का क्या कार्य था? यही काम था, क्या? सुरक्षा आदमी को देना। हमारा कॉमरेड आशीष सिंह थे 6 नंबर में, 6 नंबर में उनका मर्डर हुआ। और सामाजिक तत्व, अब जब मर्डर करता तो सामाजिक तत्व नहीं करेगा। अच्छा कि आप लोग ये सुरक्षा मत दीजिए, हाँ, हम जो करेंगे। हाँ, गुंडा ही होता था, छूट के आपको रोड पर चलना मुश्किल था उस समय। अभी इस दौर में तो हम अस्वस्थ हैं, हमारे कमरेड मार दिए गए, जो कमरेड लोग अस्वस्थ है। अब जिसको जो बुझाता अपना करता है। गुंडा लोग थाना को पैसा देता था और जा कर के हम लोग को ये टर्चरिंग कराना चाहता था, तो हम लोग भी उससे अधिक 150 थाना जाते थे, थाना का घेराव करते थे। डीसी आया और एसपी था। आदितपुर थाना में मीटिंग हो रहा था, तो बोला कि आप लोग को सुरक्षा के लिए क्या चाहिए। तो हमने सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, हम लोग को रिवाल्वर बंदूक थोड़े चाहिए, हम लोग को आपका आश्वासन चाहिए। तो पुल के पहले तो लोग रेलवे के पुल से आना जाना करते थे और क्वार्टर के अलावा यहाँ कुछ नहीं था, बिजली का एकदम अभाव था और उसके बाद से विकास के नाम पर शून्य था। तो एक पिछड़ा इलाका था और पिछड़ा इलाका में बिहारी लोग रहने, कष्ट झेलने की चूँकि आदि थे, क्वार्टर शहर में नहीं मिल रहा था, तो उनको एक आश्रय मिल गया। और कठिन श्रम करने वाले बिहारी लोग थे, जो कठिनाई में भी रहने की उनकी आदत थी, इसलिए बसावट बसने लगा। बसावट बसने के बाद उस समय चूँकि घर खाली रहते थे और विकास बहुत अधूरा था, तो वहाँ पर जो है कुछ क्रिमिनल गतिविधियाँ लाने उस पर चली और 5-6 साल तक निश्चित तौर पर एक छोटे से चंबल नहीं कहा जाएगा, लेकिन आतंक माने अपराधियों की गतिविधियाँ आदितपुर 2 में बहुत जोर पर थी। और नागरिक सुरक्षा समिति का निर्माण हुआ, बैठक हुई, जुलूस निकला, प्रभाव पड़ा। तो इसका एक सामाजिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि आदितपुर के लोग
बिहार के जो लोग थे सब जागरूक होते थे किसी भी समस्या पर। जैसे 74 का आंदोलन हुआ, वहाँ भी हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा केंद्र आदित्यपुर ही था, इमरजेंसी ही सबसे ज़्यादा केंद्र था यहाँ पर। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि साधनों का अभाव था, लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन आपराधिक किस्म के लोग नहीं थे। कुछ नौजवानों के कारण ये बदनामी जरूर हुआ, और ये अपराध की गतिविधियाँ बदलते रहती। कभी बारीडी में वो अपराध की गतिविधियाँ बढ़ जाती है, कभी जुगसलाई में बढ़ गई थी। कुछ दिनों तक जुगसलाई छोड़ाबाजी का केंद्र था, कुछ दिनों तक बारीडी छोड़ाबाजी का केंद्र था, कुछ दिन जो टेलको छोड़ाबाजी का केंद्र था। तो ये दौर बदलते रहते। एक दौर में 5-6 साल आदित्यपुर में आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी थी नौजवानों के भटकन में आने के कारण, ये बात सत्य है। और नागरिक सुरक्षा समिति के आंदोलन से इस पर एक प्रभाव पड़ा और एक जागरण हुआ और एक नैतिक दबाव का काम किया। ये बात सत्य है कि ये जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बिहारियों को की जाती रही है, ये एक ठो सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि बिहारी समाज जागरूक होता है। बिहारी समाज जो है किसी समस्या के लिए लड़ना जानता है। यहाँ टाटा यूनियन में पहले हम लोग लड़ाई लड़कर जो दबाव डालते थे। पहले समाज में क्या होता था कि जमशेदपुर का जो समाज था वो 50 सालों से रहने के कारण समाज के सत्ता के साथ एकीकृत हो जाता था, वो बहुत लड़ता नहीं था, और बिहारी लोग लड़ने वाले जानते थे। अभी जैसे देखिए आदित्यपुर में जितनी भी सुविधाएँ मिली है, रोड का, पुल का, बिजली का, पानी का, ये सब लड़ाइयों से मिली। यहाँ के जागरूक नागरिकों की लड़ाइयों के फलस्वरूप मिली। यहाँ हमेशा एमएलए और एमपी आदिवासी रिजर्व सीट रहा, उन लोगों को आदित्यपुर कॉलोनी, आदित्यपुर से कोई मतलब नहीं रहा। आज चंपई सोरेन है, उनको आदित्यपुर शहर से कोई मतलब नहीं आज भी। इसीलिए ये जो भी आप उपलब्धि देख रहे हैं यहाँ के नागरिकों की उपलब्धि, ये घर हम लोग अपने नाम पर करवाए। आदित्यपुर हाउसिंग बोर्ड के तरफ से ये जो घर बना था SIGH के अंदर, सब्सिडाइज इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अंदर, उसको हम लोग पढ़कर इस घर को अपने नाम पर करवाए। आज परपेचुअली जो वो घर हम लोग को मिल गया। तो आदित्यपुर के लोग एक जागरूक नागरिक थे, और जागरूकता के कारण यहाँ थोड़ा संघर्ष होते रहता था, और उसमें कुछ क्रिमिनल गतिविधि नौजवान लोग आए थे। 4-5 साल के लिए थोड़ी क्रिमिनल गतिविधि हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर एक जागरूक समाज का परिचायक था। कौन सा साल रहा होगा जब गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां बढ़ी थी? वही 65 से लेकर 70-72 तक रहा। वहाँ एक मोटर जनरल शर्मा का भगीना था, मोटर हो गया था लाइन उस पार में, तो हो गया था। और कुछ चूँकि खाली क्वार्टर रहते थे और बहुत ज़्यादा प्रशासनिक ढांचा नहीं था, चूँकि ये जमशेदपुर शहर में नहीं था। जमशेदपुर शहर होने से एसपी के अंडर रहता, इसका एसपी 6 वर्ष रहता था, तो प्रशासनिक कारण से भी एक ढिलाई थी। इस कारण से कुछ यहाँ गतिविधियाँ कुछ सालों के लिए हुई थी, लेकिन उसमें जो है जागरण हुआ और जागरण का प्रभाव पड़ा और कम हो गया, और फिर ये शिफ्ट हो गया, फिर वो जुगसराई चला गया, बारीडी चला गया, सब जगह बदलते रहता है। तो जब कोई बड़ा इंडस्ट्री आता है, तो बड़ा इंडस्ट्री जब आता है तो उसके साथ उसके अनुषंगिक इकाइयों की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो उस अनुषंगिक इकाइयों के को आयाम देने के लिए तत्कालीन प्रशासनिक और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उस समय के जो प्रमुख लोग थे, उन लोगों ने यहाँ मानगो, सुंदरनगर और आदित्यपुर, ये चारों क्षेत्र का उन लोगों ने काफ़ी भ्रमण किया, और वो देखा कि आदित्यपुर का एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो पूरे वन भूमि से आच्छादित है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन, विस्तार करना बहुत ही स्वाभाविक और बहुत उनको एक प्राकृतिक रूप से विकसित होने का संभावना दिखा। सिर्फ और सिर्फ अगर ज़रूरत था तो एक एक पुल का, जो एक बीच में जो खरकई नदी है जमशेदपुर और आदित्यपुर के बीच में, उस नदी पे, खरकई नदी पे एक सेतु बनना था। वो सेतु बनने से ही पूरा आदित्यपुर का क्षेत्र काफ़ी इंडस्ट्रियल फ्रेंडली होना का संभावना ऐसा प्रतीत हुआ, और उसको लोग फोकस करके 60 और 62 के समय, 1960 और 62 के करीब में वो विकास का वहाँ पे आयाम शुरू हो गया। और यहाँ पे पूरे देश का NIT
और आईआईटी जो प्रौद्योगिक क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, शैक्षणिक इंस्टीट्यूट, उसमें यहाँ एनआईटी की स्थापना हुई। साथ साथ यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया का यहाँ पे विस्तार हुआ, उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण किया गया और यहाँ पे एक हाउसिंग कॉलोनी में उस समय तत्कालीन बिहार जो एकीकृत बिहार था, तो यहाँ पे बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई और उसमें हजारों क्वार्टर्स श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए यहाँ निर्मित हुआ। उसको उसमें कोई उस समय तत्कालीन कोई लोग वहाँ रहने के लिए नहीं आते थे। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय के जो बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट होता था, जो यहाँ पे संचार का, कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा सुविधा था, तो उसके कामगारों को रहने के लिए आज भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉलोनी के नाम से वो सबसे अंत में, आदित्यपुर के अंत में उस कॉलोनी का स्थापना हुआ हाउसिंग बोर्ड के उस क्वार्टर में। और आज भी वो वहाँ पे बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड जो अब वो प्रासंगिक नहीं है, लेकिन आज भी वो ट्रांसपोर्ट कॉलोनी के नाम से जाना इसलिए जाता है कि वहाँ पे लोग अंतिम तक बस वहाँ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट को बस हुआ करता था और बस वो अंतिम तक जाएगा तो निश्चित रूप से पूरी कॉलोनी बस जाएगी। तो इस तरह से यहाँ के लोग का धीरे धीरे बसना आरंभ हुआ। तो जब लोग बसते हैं तो आपको चिंता थी, अभी आपके वार्ता में आए कि यहाँ पर थोड़ा अपराधीकरण का भी कुछ इस तरह का प्रकोप रहा कुछ समय में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और उसके नाम से आदित्यपुर कुख्यात नहीं हो पाया। इस तरह से यहाँ का औद्योगिक विकास का यात्रा आरंभ हुआ, जो आज के समय में यहाँ 2000 इंडस्ट्री कार्यरत है और करीब 2 लाख कामगार यहाँ काम करते हैं। और 2 लाख कामगार के को 5 लोग से भी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर 10 लाख लोग यहाँ के आदित्यपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में जो स्थापित इंडस्ट्री है उसके चलते 10 लाख लोग यहाँ से अपने जीविकोपार्जन करते हैं। इस तरह से आदित्यपुर एक पूरे केवल भारत में ही नहीं, पूरे एशिया महादेश में एक अपना स्थान रखता है। ये हमारे आदित्यपुर का ये औद्योगिक विकास का ये क्रम चला। मैं कृपा शंकर, यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे आप, उम्मीद रहेगी, इंतजार रहेगा। नमस्कार।